Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? I am good. माँ what is this यार तुम पहले तो तो एकदम ही दिल से सॉरी। आई नो बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं मतलब ऑफ कोर्स इफ आई वाज इन योर प्लेस आई वुड बी डाउटिंग द सिचुएशन टू कि मैं क्या करती हूँ, ये क्या करती है एंड एवरीथिंग। आई कंप्लीटली गेट इट। नाउ यू आर माय स्टोरी कि क्या हुआ था एग्जैक्टली एंड आई एम अप फॉर इट। यू कैन यूज एनीथिंग यू वांट, ऑल द रिकॉर्डिंग, ऑल द चैट, बस खाली मैंने नाम मत डालना। दैट्स इट। तो व्हाटएवर आई टोल्ड यू अबाउट हिम ना, अपनी जो भी चैट वैट हुई थी ना, सब ट्रू है। नाउ इफ यू सी हिज स्क्रीनशॉट, लाइक मैंने वो भी मैसेज डाली, उसने भी एक स्क्रीनशॉट डाली, उसमें लिखी है उसने डायरेक्ट ऑफिशियल आईडी, वेरीफाइड आईडी। सो आई मैसेज दैट दिस इज माय स्क्रीनशॉट। ऑफिशियल या वेरीफाइड आईडी कहाँ से है? मतलब आई एम नॉट अ बिग पर्सनैलिटी या इन्फ्लुएंसर या कुछ ऐसा। उसने पोर्ट्रे करके डाली है, सब ब्लर करके, सिर्फ एक लाइन उसने दिखा दी है उसने। तो मैंने भी जो स्क्रीनशॉट डाला है कि वो पूरा ब्लर है। वो ब्लर इसके लिए है क्योंकि उसमें मैंने उसको उसके बारे में सब बताया कि जो उसने बोला है, वॉट एवर आई केम टू नो फ्रॉम यू एंड एवरीथिंग। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस के व्हेन यू कॉल्ड मी, अपनी जो भी बात हुई, अपनी पहले जो भी चैट हुई, फिर अपनी कॉल पे बात हुई, व्हेन यू वर टेलिंग मी एवरीथिंग ना, तो मैं सुन रही थी सब कुछ। आई वाज फीलिंग बैड। कुछ चीजें मैं बिलीव की, कुछ चीजें मैं नहीं की। बट आई वाज इन नो पोजिशन टू आस्क यू कि मुझे प्रूफ दिखाओ, मैं क्यों मानू तुम्हारी बात या ऐसा कुछ। बिकॉज मेरा क्या लेना देना ये सबसे, मैं क्यों ही मांगू प्रूफ? अभी तुम लोग की लाइफ में जो भी हो रहा है, राइट? अभी उसके ने मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। बैक देन ऑल्सो फर्स्टली तो आई नेवर हैड एनी इश्यूज विद यू पहले भी, क्योंकि जब मेरा ब्रेकअप एंड ऑल भी हुआ, उसने मेरे को चीट वीट किया। आई डिडंट हैव कंप्लेंट्स विद यू। मेरे को ऐसा था अच्छा है मेरी जान छूटी, मैं गलत चीज से बच गई। बहुत बचे हो बहन, बहुत बचे हो। यस, मैं गलत चीज से बच गई। मेरे दिमाग में बस इतना ही था। आपने ये जो रिकॉर्डिंग सुनी है, ये सुफियान की पहली गर्लफ्रेंड की, यानी पुरानी गर्लफ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड की रिकॉर्डिंग है, जो निदा से पहले वो गर्लफ्रेंड रह चुकी है, यानी कि 7 साल 8 साल पहले की उसकी गर्लफ्रेंड है। यानी कि 20-21 साल की एज के, मतलब के 19-20 साल की एज में उसकी गर्लफ्रेंड बनी होगी, ठीक है, सुफियान की, क्योंकि दोनों की सेम एज है, निदा की और सुफियान की 27-27 साल ही एज है। तो उस टाइम निदा सुफियान के लाइफ में आई। इसने ये बोला है कि मुझे कोई इशू नहीं है, बट मैं ये सोच के चुप थी कि मैं बच गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, उसमें सबसे ऊपर आपको एक ब्लू टिक नज़र आ रहा होगा, जिस ब्लू टिक की बात यहाँ पर सुफियान के एक्स गर्लफ्रेंड ने लिखी थी। और इसमें यहाँ पर देख सकते हो कि जो है वाइफ एक्सचेंज की बात हो रही है, और यहाँ पर मिसबा के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है कि क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए वो सुफियान के साथ रिलेशन बनाएगी और सुफियान से उसको बच्चा होगा। तो ये कितना बड़ा घटिया इल्ज़ाम है, ठीक है, जो भी वो है। ये बातें निदा ने जो है वो एक्स गर्लफ्रेंड के पास की है, एक्स गर्लफ्रेंड ने ये बातें मिसबा के साथ शेयर की हैं और सुफियान के साथ भी शेयर की हैं। अभी जब वापस वो उसके स्क्रीनशॉट जो वायरल हो गए, तो फिर वहाँ पर बचने के लिए उसने उसके साथ बात की कि आई हैव नो इशू, पहले भी नहीं था, अभी नहीं है, और मुझे ऐसे लगा, मुझे चीट किया उसने, ठीक है। मतलब कि जब वो सुफियान निदा के साथ था तो ऑफ कोर्स वो उसके साथ चीट कर रहा है पहले गर्लफ्रेंड के साथ। तो मैं ये सोच के चुप हो गई कि भाई अच्छा हुआ जान छूटी मेरी, है ना। फिर वो आई कि ब्लू टिक की बात के, देखो ब्लू टिक लगा के आया, जबकि मेरा ब्लू टिक था नहीं ऐसे वैसे। तो भाई वेरिफिकेशन जिस आईडी पर होता है उसको ब्लू टिक मिल जाता है। क्या पता उसके पास 2 या 3 आईडियाँ हो, सेम नाम से चल रही हो, और एक उसकी जो मेन आईडी हो उसको उसने वेरीफाइड करवा रखा हो। तो हो भी सकता है कि वेरीफाइड आईडी से उसने उसके साथ बात की हो, क्योंकि आईडी जब वेरीफाइड होती है तभी ब्लू टिक जिसके आईडी पर होता है वही रियल पर्सन मान के लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वो जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो इधर उधर करके फंस चुकी है, और यहाँ पर भी ये रिकॉर्डिंग लीक करवा कर निदा जो है फिर भी गलत ही साबित हुई है, जबकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं प्रूफ करने के जैसा। बस वो उसके थ्रू जो है वो उसके पुराने राज फाश करने की कोशिश कर रही थी। अब आपके पास जो है ना गाइज एक वीडियो आएगी, वो वीडियो देख लेना। फिर और ये जो बोला जा रहा है ना कि मैं नीचे घूम रही थी और फिर इन्होंने देखे, नहीं, मेरे पास उसकी वीडियो है, कोर्ट में देखना। वो वीडियो तो मैं नहीं डालूंगी, दैट इज अ सीक्रेट वीडियो जो तो मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ी हूँ घर
से निकलते हुए चैट में लिखते हुए घर के बाहर आ गया हूँ, जो सेम टेक्निक आप मुझसे मिलने के लिए यूज़ करते थे। तो इतनी तो बेवकूफ़ मैं हूँ नहीं। एक चीज़ आपने नोटिस की इसमें, इस रिकॉर्डिंग में, अगर नहीं की तो दोबारा से सुन लेना। इसने ये बोला है कि मैंने रंगे हाथों पकड़ा, घर से निकलते हुए पकड़ा, चैटिंग करते हुए पकड़ा, मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, अब ये प्रूफ जो है वो कोर्ट में यूज़ करेंगी। मगर अब एक और रिकॉर्डिंग, अब एक और जो वीडियो है आपके सामने आएगी, आप वो वीडियो देख लेना, फिर मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊंगी कि क्या है कैसा है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक मेरे को देखना। मैंने एक चीज़ बोली कि सुहान की है ना तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, फिर से अगर दवा ववा रहेगी तो मैं तुमको कॉल करती हूँ। तो कितने बजे तक तुम आओगे? तो मुझे बोला कि मैं 10:30 बजे आऊँगा। मैंने बोला ठीक है। वो टाइम पे बजे थे 8:30। मैं 9 बजे तक वेट की। मेरे दिल में ना पता नहीं कुछ ऐसी खलबली सी होने लग गई थी। मेरे को एक औरत के इंट्यूशंस होते हैं ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि 10:30 बजे इसने बुलाने का, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 1 घंटे पहले नीचे आएगा। आई स्वेयर मैं कहीं नहीं गई, नीचे ऊपर किधर नहीं, मैं सीधा गई 2 माले पे। क्यों झूठ बोल रही हूँ? 2 माले पे गई और वहाँ जाके खड़े हो गई। 1 घंटे तक मैं खड़ी थी। ऊपर से नीचे जितने आ रहे थे, नीचे से ऊपर जितने लोग जा रहे थे, सबके चलने उतरने की आवाज़ आ रही थी। फिर आते हैं कोई तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए, दम दबी पैर में। पीछे से मैंने रिकॉर्डिंग ली, उधर मेरी चैट्स खुली थी उनके स्क्रीन पर। वो चैट देखने के बाद, मतलब पीछे से मैं देख रही हूँ तो मेरी चैट खुली हुई है व्हाट्सएप की, देखने के लिए कि मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं, मैं सोई हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं जागी थी पूरी रात, मैं मॉडेस्टी का काम कर रही थी। तो उनको लग रहा था मेरे पे शक करेगी। फिर क्या हुआ ना, वो इंसान को लगा कि मैं एकदम खुले में खड़ी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि कोई आएगा नहीं। मैं प्रिपेयर ही नहीं थी। मैं सिर्फ सोच रही थी कि नहीं कोई नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मेरे दिल और दिमाग में एक ही चलता, अल्लाह पाक प्लीज ना आए, प्लीज। मैं अगर ये सब चीज़ें हो रही है ना, मुझे नहीं देखना है इसको आते हुए। बट ये 2 माला सीढ़ी चढ़ के आए ये इंसान, और मेरे से जब मिलने आते थे तो अलग अलग फ्लोर्स पर उतर के फिर मेरे फ्लोर पे आते थे, ताकि सीसीटीवी में, लिफ्ट में पता ना चले ये इंसान मेरे फ्लोर पर उतर रहा है। तो ये टेक्निक, ये एक चीज़ मैंने पकड़ ली। दूसरी चीज़, मैंने सीढ़ी से ऐसा नीचे उतरी तो वो इंसान ने सुन लिया। फटाक से पीछे, मतलब वो आगे गया, वो घर के पास जाके खड़ा हुआ, मैं नीचे उतरी फटाफट, तो इंसान को मेरी आवाज़ आ गई। वो भाग के यहाँ पर आया, और उतने में मैंने जब उसका फ़ोन हाथ से ली, वो इंसान का चैट खुला हुआ था और उस पर लिखा हुआ था घर के बाहर। सामने वाले का चैट खुला था और घर के बाहर लिखा हुआ था। और कोई तो मुझे भी घर के बाहर आके चैट पे लिखता था कि मैं घर के बाहर आ गया, दरवाज़ा खोलो। आपने सुना गया इस पूरी ये चीज़ें, बातें जो निदा बोली हैं, ये इसकी स्नैपचैट स्टोरी पर उसने डाली हुई है। और ये बात कल सुफियान भी अपने वीडियो में, जो कल उसने डाली हुई अपने चैनल पे, वहाँ पर वो बता चुका है कि कैसे एक बार जो है वो गया था अपने प्रैक्टिस के लिए, फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। सुबह सुबह वो जाता है फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। तो वो जब ऊपर था तो उसके बाद में वो देखता है प्रैक्टिस करते वक्त कि अब ऐसे घूमते रहते हैं ना, तो उस टाइम जो है वहाँ पर निदा नीचे टहलते हुए उसको दिख रही थी कि भाई, मतलब जा रही थी नीचे, तो नीचे से वो ऊपर आ रही थी। उसने वो चीज़ देखी और लोकेशन भी ऑन था। तो लोकेशन मतलब इनके फ़ोन में, दोनों के फ़ोन में पहले से ऑन था। वो चीज़ें सुफियान ने भी बोली, और लोकेशन को देखते हुए निदा जो है ऊपर आकर खड़ी हो गई। ऊपर मतलब उनकी बिल्डिंग में ही है, और उनकी बिल्डिंग में ही मिसबा का भी घर है। मिसबा का घर ऊपर आता है, उनका घर नीचे आता है। तो फिर वहाँ पर ऊपर आकर वो खड़ी हो गई जहाँ पर मिसबा का फ्लोर है, ठीक है। और सुफियान जो है वो नीचे रहता है, 2 मंजिल नीचे, जहाँ पर ये प्रैक्टिस हो रही है। अब पता नहीं कौन सी प्रैक्टिस है वो, मतलब कैसे वो बिल्डिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने, या फिर कुछ और हो सकता है। अब ये सुबह 8:30 बजे निकल गया, 10:30 बजे आने का टाइम बताकर चला गया। अब इसको शक हुआ। अब इसको शक को क्लियर करने के लिए कहते हैं इंट्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, ये एक शक है, ठीक है। वो बोलते हैं ना, शक और वहम की कोई दवा नहीं होती। उसके दिमाग में पहले से भरा पड़ा था। तो उसने बोला था कि तो उससे कोई रिश्ता नहीं रखिएगा, मगर फिर भी उनकी फ्रेंडशिप थी, जो भी था। फिर वो मतलब जहाँ पर जाकर वो रुकी, सेकेंड फ्लोर पर, जहाँ सेकेंड फ्लोर नहीं, 2 सीढ़ियाँ चढ़कर जो आई, जहाँ पर जो है उसका घर रहता है मिसबा का। तो सुफियान को शक हुआ कि भाई ये यहाँ तक आई और यहाँ पर रुकी है, खड़ी है और इधर उधर घूम रही है। तो उसको थोड़ा शक हुआ, और वो वही है या नहीं देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए वो आता है दबे हुए पाँव से, स्लोली। फिर मतलब वहाँ निदा साइड में खड़ी होती है और वो स्लोली देखते हुए जाता है। उसने वहाँ पे बोला और मैं वहाँ से रिटर्न निकल गया। इसने क्या बोला, मैंने उसको देखा जैसे वो मुझे पलट रही थी, वहाँ से मैंने पहले रिटर्न जा रहा था। फिर वहाँ पर मुझे पता था कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, झगड़ा करेगी। तो फिर वहाँ पर फिर भी जो है वापस वो सोचा कि नहीं, कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, वापस इसको मिलने जाते हैं। तो वो मिलने चला गया। तो फ़ोन वोन हाथ में से उसने छीन ली। इसलिए ये सारी बातें सुफियान ने बताई थी। मगर अभी इसने क्या बोला, सेम एज इट इज़ इसने भी वही बोला, मैं खड़ी थी जाकर वहाँ पर, ये दबे हुए पाँव से आया ऊपर, और मैंने इसकी जो है
वीडियो निकाल ली। अब सामने से कोई आ रहा है ऊपर, ठीक है, अब चलो भाई ऊपर से नीचे जा रहा है तो पीछे से अब तुम ले सकते हो। ये सामने से ऊपर आ रहा है और उसके बाद में इसने देखा कि इसकी चैटिंग ओपन हो रखी है, और मतलब कि निदा की चैटिंग ओपन हो रखी है, वो ये देखने के लिए लोकेशन ऑन है या नहीं है, ठीक है। फिर वो वहाँ पर जाकर खड़ा होता है, फिर उसको मैसेज करता है, फिर रिटर्न वापस आता है। जब वो रिटर्न वापस आता है तब वो हाथ में से फ़ोन छीन लेती है और उसमें लिखा है कि मैं बाहर खड़ा हूँ। तो भाई अब वो जब बाहर खड़ा है तो वो रिटर्न क्यों वापस आएगा? अगर उसको मिलना ही था तो वो अंदर चला जाता, है ना। तो ये सारी बातें आप थोड़ा सा मैच करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे घुमाया जा रहा है चीज़ों को। अब एक और वीडियो क्लिप है जो आपके सामने आएगी, वो भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा प्लीज़। तो आपने मुझे मारे तो हो, वो भी कोर्ट में साबित हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी रिकॉर्डिंग सुनाओ, क्योंकि तो जैसे आपने सुना यहाँ पे आपने वॉयलेंस की बात है, आपने मुझे मारा तो है, मैं कोर्ट में ही वो प्रूफ करूँगी। तो यहाँ पर जोहान को मारने की बात ही नहीं की निदा ने, जबकि अपने वीडियो पर 2 स्क्रीनशॉट लगाई थी, लेफ्ट साइड अपनी और राइट साइड जोहान की, जिसमें मारने का निशान है। अब जरा इस वीडियो को सुनिएगा, फिर बात करते हैं। जा रहा है ना, ममता खुद रोई है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे घर वालों ने ममता को रोड पे निकाले थे और लड़के हंस रहे थे, उसकी भी वीडियो है उसके पास, मेरे पास आके वो लड़की रोई है, दीदी आप नहीं थे ना, वो लोग ने मेरे साथ ऐसा की, दीदी मेरे को चप्पल पहनने का तक का मौका नहीं दी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं इतना रो रही थी वहाँ पर। तो मैंने बोली तू टेंशन मत ले बेटा, तेरे को भी मैं इंसाफ दिलाऊंगी। अब वो आ रही ऑन द वे, तो दिमाग कितना शाना है ना लोगों का। जब लोगों को मालूम है व्लॉग में ममता नहीं दिख रही तो उसको कॉल करके पूछ रहे ताकि उसको वो कर सके कि हाँ अब ये निदा के साथ नहीं, तो ये कुछ ना कुछ तो देगी अपने को प्रूफ, कुछ ना कुछ अपने। वो लोग क्या कर रहे थे ना, मेन वो लोग अपने साइड घसीटने की कोशिश कर रहे थे ममता को, बट ममता न्यू इट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बिकॉज ममता को भी ब्लेम किया गया एक टाइम पे कि तेरे वजह से घर टूटा है। हालांकि ममता ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं है, उल्टा ममता को मैं फोन दे दी कि रिकॉर्ड कर, अगर कुछ दिखे तो। देखा अपने ही मुंह से कैसे ये फंसती जा रही है, एक ही वीडियो में अलग अलग तरीके से ये बातें करके। अब आपको मैं बताती हूँ कि वॉयलेंस की बात जहाँ पर आई है कि उसने मारा है, पीटा है, अब मगर इसने खुद ये नहीं बताई कि इसने भी सुफियान को मारा था, पीटा था, गाली गलौज की थी। अब इसी के मुंह से ये यहाँ पर एक्सेप्ट भी करेगी। आप आगे सुनना, रिकॉर्डिंग है एक, मैं वो चीज़ें आपको सुनाऊंगी। ये खुद एक्सेप्ट कर रही है उसके घर में जाकर, यानी कि खुद सुफियान के पेरेंट्स के सामने जाकर, जो कि रिकॉर्डिंग आई भी है, सुफियान ने सुनाया भी है, लोगों ने शायद सुनी है नहीं, ये पता नहीं, जिसमें वो खुद बोल रही है कि कार के लिए, कि कार मुझे चाहिए, उसके लिए इनके हाथापाई हुई है, उसने मारा भी है, उसका गला भी दबाई है, और उसके जो है अपने आप को बचाने के लिए सुफियान ने काउंटर भी किया था कि उसको मार दिया थप्पड़, ठीक है, जो कि नहीं करना है दोनों को, उन्होंने कर दिया, गलत है। मगर जब यहाँ पे बात जोहान की आ रही है ना, तो जोहान को मारा है ये बोलकर पब्लिक में जो उसको बदनाम किया गया है कि छोटे मासूम बच्चे पर मारा है, क्योंकि बच्चों पे सबको तरस आ जाएगा और इसको सिंपतियाँ मिलेंगी और उसको गालियाँ पड़ेंगी। देखिए मैं किसी के साइड नहीं हूँ, यहाँ पर दोनों गलत हैं, वैलेंस दोनों ने किया। यहाँ पर सिर्फ आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, पैसा पैसा पैसा, गाड़ी गाड़ी, घर घर, इनको रिश्ते की पड़ी ही नहीं है, ठीक है। मगर जो सच है मैं उसके सपोर्ट में हूँ, उसका साथ दूंगी। जो यहाँ पर जिन चीज़ों में वो सच्चा नज़र आ रहा है मैं उसके लिए वो सपोर्ट करूँगी, ठीक है। मैं सपोर्ट क्या कर रही हूँ, मैं होती कौन हूँ मैं उनके सपोर्ट करने के लिए, बस मैं सच्चाई पब्लिक तक बता रही हूँ, पब्लिक की आवाज़ बनी हुई। जो भी पब्लिक सुफियान के सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते आकर सामने, मैं उनकी आवाज़ बनी हूँ, मैं उनके खातिर बोल रही हूँ। और बात जो यहाँ पर आई ममता की, कि ममता क्यों निदा का सपोर्ट कर रही, क्योंकि ममता भी उनसे बदला ले रही है, क्योंकि जो सुफियान के माँ बाप हैं उन्होंने ममता से झगड़ा किया और ये बोली कि तू घर तुड़वाने का काम कर रही है, घर आग लगवाने का काम कर रही, इसीलिए उसको धक्के मार के निकाल दिया गया था। तो वहाँ पर लड़के बाहर के हंस रहे थे, तो इसका ईगो हर्ट हो गया ममता का, और उसको इंसाफ दिलाने के लिए, ममता को इंसाफ दिलाने के लिए अब वो सुफियान और सुफियान के फैमिली वालों के साथ लड़ रही है, ठीक है। अब एक और रिकॉर्डिंग है वो भी सुनिएगा, आगे तफसील से मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को वो सुनाता हूँ जहाँ पे मेरे साथ भी वायलेंस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर निदा के मुंह से खुद सुनिएगा कि कार के लिए उसने पीटा था, और उसके बाद यहाँ पर ममता के मुंह से भी सुनिएगा कि जोहान गिर गया था, है ना। आप लोगों को तब जाकर समझ आया बेटा, आखिर आ गया ना तू मेरे पास। अच्छा नाटक कर रहा था ना, तुमको चैट दिखाऊं, है ना, अच्छा नाटक कर रहा था। मैंने वो लड़की को भेजी, तो लड़की बोली मैं सुफियान की गर्लफ्रेंड हूँ, तू मारी है उसको, छिनाल करके मेरे को बोली तू मारी है उसको गाड़ी के लिए, कैसे मालूम है वो लड़की? ये बोल रहे हो तुम? हाँ मैं वो चैट दिखाऊं आपको, वो चैट दिखाती हूँ ना आपको।
पीछे से नौशीन की आवाज़ आ रही है कि अरे वो लड़का कोई और है। कहती मेरे को मालूम है, पता है, वो कहती मेरे को मालूम है। बट उसने जो मारा उसको कैसे पता चला, यानी कि निदा ने सुफियान को मारा उसको कैसे पता चला। आप लोग ध्यान से दोबारा से सुन लेना, क्योंकि पीछे से आवाज़ आ रही है, वो थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको पता चल जाएगा कि क्या बोल रही हैं सुफियान की माँ, क्या पूछ रही हैं और ममता का रिप्लाई क्या है। तो गाइस इनका झगड़ा जो है 27 को हुआ था और ये जो है घर गई थी 12 तारीख को, यानी कि जोहान को चोट पहले ही लग चुकी थी, ठीक है। और इनका जो झगड़ा हुआ था वो 27 को हुआ था, जो भी लड़ाइयाँ हुई थी। तो यहाँ पर आपको प्रूफ मिल गया है, जो जोहान को मारा था सुफियान ने, जो कि झूठ बोलकर उसमें ऐड किया गया था, और जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है, जैसे कि आपने नौशीन के पीछे से आवाज़ सुनी है कि नौशीन कह रही कि ये तो वो कोई और लड़का है, दूसरा लड़का है, वो नहीं है। तो कहती है पता है मेरे को, बट उसको कैसे पता कि मतलब कि मैंने, वो कहती कि तूने मारा उसको, कार के लिए मारा उसको कैसे पता है। तो गाइस कुछ भी हुआ होगा, ठीक है। इसका जो झगड़ा है निदा का उस लड़की से हुआ है, और जबकि वो लड़की का बॉयफ्रेंड कोई और है, लड़का कोई और है। निदा ने शक की बेसिस पे उसको पकड़ा है, कुछ भी हो। फिर उसने सुफियान को कांटेक्ट किया होगा, बोला होगा कि भाई तुम्हारी बीवी क्या है, मतलब मेरे ऊपर शक करने लग गई। तो उसने बोला होगा कि भाई मुझे भी मारपीट की गई है, कुछ भी हो। तो वो बातें जो है स्प्रेड हो गई, वो फिर गाली वाली दी, वो उसको गाली दी, है ना। तो आप देखिएगा जो शरीफ बन के, हिजाबन बन के जो बातें कर रही है, उसके मुंह में भी गंदी गालियां आती हैं। यहाँ तक कि उसने भी उसको वायलेंस किया है। यही रिकॉर्डिंग के बेसिस पे जो है वो भी कोर्ट में अपना प्रूफ सबूत करेगा कि मतलब कि वायलेंस मेरे साथ हुआ था। उसने भी बोला है कि मेरे साथ वायलेंस हुआ था, मैंने बचने के लिए, मेरा गला दबा रही थी तो मैंने किया, ठीक है। एक्सेप्ट भी उसने किया है, ऐसा नहीं कि उसने डिनाई किया हुआ है सुफियान ने। अब रही बात ये घर घर घर, पैसा पैसा पैसा, अब तो वो 60% पे आ गई, 50-50 से। अब कह रही कि 60% हो मैं लूँगी, बाकी 40% जो है वो उसको जाएगा। और तो और जो है जोहान का आईडी बनेगा, पैसे जोहान के भी निकलेंगे एक हिस्सा, यानी कि 3 हिस्से होंगे घर के, और वो फिक्स डिपॉजिट होगा। और खुद ये भी बोल रही है, अब एक मुंह से एक लास्ट आप रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि निदा क्या कह रही है कि जोहान के अमानत में वो खयानत नहीं करेगी, मगर उसके आगे का मैं बताऊंगी कि वो क्या करेगी। फिर जाके ड्रॉर तोड़ने की एक्टिंग, क्योंकि ड्रॉर में। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसी माँ होती तो मैं जोहान के अकीके के पैसे, मैं जोहान के हर एक चीज़ के पैसे अभी तक क्यों संभाल के रखती। मैं उसकी तो गाइस यहाँ पे इसने बोला कि जोहान के हकीकी के पैसे, जोहान के बर्थडे के पैसे, जोहान के ईदी के पैसे, मतलब मैंने शॉर्ट डाला है, ये सब अभी तक मैं संभाल के रखी हूँ। अगर मैं ऐसी माँ होती तो मैं वो पैसे खर्च कर लेती, वो उसकी अमानत है, मैं अमानत पे खयानत नहीं करूँगी, जब वो बड़ा होगा मैं उसको दूंगी। शुरुआत में इसने बोला है कि लॉकर तोड़ने वोड़ने का नाटक, फिर उसने सडनली कट किया, क्योंकि उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें आते सडन कट करके वहाँ पर बोला कि जोहान के मतलब पैसों की बात चली गई, क्योंकि उसमें पैसे थे। अब वहां पर वो नहीं बताना चाहती थी कि उसके अंदर कितने पैसे थे, जबकि सुफियान ने अपने वीडियो में बता चुका है कि उस घर में कुछ 7 लाख अमाउंट था। और जब वो रिकॉर्डिंग में बात कर रहा था निदा के अब्बा के, यानी पापा के कोई रिश्तेदार या फ्रेंड जो भी हैं उनके साथ जो उसने बात की थी, सेटलमेंट की जो बात हो रही थी कि हम बैठ के बात करते हैं 27 तारीख के रात को ही, तो उसमें जो बातों में आया था वहाँ पर 5 लाख रुपए वो घर से लेकर गई है, सोना भी लेकर गई है, हम आधा आधा हमारा भी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। तो आप लोग ये चीज़ देखिए कि इनके लड़ाई से ज़्यादा गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड, पैसा, घर, कार, बस यही हो रहा है। अब बात करते हैं जोहान की अमानत में वो खयानत नहीं करेगी। अब इस बात को सुफियान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री विल रिपीट। आप लोगों को इतना ही काफ़ी है, हिस्ट्री रिपीट होगी जोहान के साथ, जो हुई है पहले भी निदा के साथ। तो अब यहाँ पर जो है ये बातें उनके दिमाग में आ गई, भाई हम अगर बच्चों को देंगे, क्योंकि वो आइडिया निदा का था, निदा ने ही बोला था, जो रिकॉर्डिंग में सुनाया और जो सुफियान ने अपनी वीडियो में बोला, उसने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया गलती से कि वो आइडिया मैंने ही दिया था फिक्स डिपॉजिट का, जो इसने बोल दिया है, स्टोरी पे लगी हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो कोई ना कोई उठा के डाल देगा, और उसकी जो फैंस का जो अकाउंट बनाया उसमें तो वो डालेगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग देख लेना जाकर, आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी।
मतलब ध्यान से उन वर्ड टू वर्ड आप उसकी बातों को सुनना प्लीज़, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर सपोज जुहान का अकाउंट बनाते हैं तो जुहान तो बच्चा है, माइनर है, 2 साल का है। अब वो तो अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता, तो उसके गार्डियन जो भी हैं, ठीक है, जैसे कि माँ हो गई या बाप हो गया, उनके नाम से अकाउंट बनता है, अटैच होता है जुहान का अकाउंट से, ठीक है। और जो है उनके गार्डियन, तो जिसका नाम और फोटो वहाँ पर दिया जाता है, वही उस अकाउंट को हैंडल कर पाएंगे। कभी भी इन फ्यूचर लाइफ में कुछ भी हो जाए वो एफडी तुड़वा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर उसमें सुफियान का नाम है या फिर उसमें निदा का नाम है जोहान के साथ, दोनों में से कोई एक कर सकता है। 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा जाएगा जोहान को, और वो जोहान के हिस्से में आएंगे जितने भी पैसे 30-35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए जितने भी आएंगे, वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में चले जाएंगे। और थोड़े बहुत जो है कैश में ही, अगर कोर्ट फैसला करेगी या कुछ भी फैसला होगा, तो कुछ पैसे कैश में भी रहेंगे, पूरे के पूरे पैसे फिक्स डिपॉजिट नहीं रहते हैं। ये लॉ है, ये कानून है, ठीक है। किसी भी लॉयर वकील से पूछ लेना, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो ही बताता है सब कुछ। मैं ऐसे ही मुंह से नहीं बोल रही हूँ। जितने भी फिक्स डिपॉजिट हुए हैं, चाहे वो फादर के डेथ के बाद हो या फिर फादर के मतलब छोड़ के जाने के बाद हो, हमारे ख़ानदान में ऐसे हुआ है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी एक की डेथ हो गई हमारे ख़ानदान में, उनके पैसे थे तो एफडी उनकी बच्ची की बेटी के नाम पे भी हुई, बीवी के नाम पे भी हुई, माँ के नाम पे भी हुई, मगर कुछ पैसे उनको कैश में भी उनके अकाउंट में रखा गया था। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। तो मतलब बाय लॉयर ही वो सारी चीज़ें हुई थी, बाय कोर्ट ही। तो अब यहाँ पर जो है वैसे ही सेम अगर होगा, अगर सुफियान के पैसे जो है हिस्सा बाटी हो जाएंगे और जोहान के हिस्से में भी आएंगे, तो वहाँ पर मदर हैंडल करेगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, 5 साल के छोटे बच्चे को माँ के पास ही रखेंगे। तो अगर कस्टडी माँ को मिल गई और बाप आता जाता रहेगा, तो माँ ही उसका अकाउंट हैंडल करेगी। तो माँ कभी भी धोखा बेटे के साथ दे सकती है, क्योंकि पैसा पैसा पैसा, ठीक है। तो यहाँ वही चल रहा है। अब अगर यहाँ पर सुफियान को निदा के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, क्योंकि निदा के ऊंचे ऊंचे सपने हैं, तो निदा वो पैसों से कुछ भी करेगी, फिर आगे जाकर सुफियान को जलाएगी या घर लेगी या कुछ भी लेगी, अपने नाम कर लेगी, जो हिस्ट्री में हो चुका है ना। घर वार खरीदा गया, खुद के नाम पे रखा गया। तो ऐसा जोहान के साथ भी ना हो, तो इसीलिए वो उसने कहा कि मैं जोहान की एलिमनी नहीं दूंगा, जोहान को मैं अपने पास रखूंगा, मैं नहीं दूंगा, जो भी होगा 50-50 होगा, ठीक। क्योंकि सुफियान को भी निदा पर और निदा के फैमिली वालों पर ट्रस्ट नहीं है। इसी वजह से वो कह रहा है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, जोहान को मेरी कस्टडी में दिया जाए, मैं जोहान का देखभाल करूँगा, मैं जोहान को पालूंगा। अब अगर उसमें भी नहीं मानेंगे या कुछ, वो कहती कि मैं जोहान को नहीं दूंगी। अब कोर्ट तो ऐसा नहीं करेगी कि कोर्ट वन साइड सुने कि जोहान को सिर्फ और सिर्फ माँ के पास छोड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर जोहान माँ के पास ही रहेगा, कोर्ट से जो भी जज बोलेंगे, मगर हर ईद में, त्यौहार में, फंक्शन में और तो और हर हफ्ते, ठीक है, जोहान को बाप से मिलने दिया जाएगा और उसके बाद में जोहान को बाहर भी लेकर जा सकता है, ठीक है, ये उसका राइट बनेगा। अब रही बात सेकेंडरी फिक्स डिपॉजिट की, अगर वो भी हो गया कि हाँ भाई बच्चे के नाम पर भी रखना होगा, उसकी फ्यूचर की बात, अगर डिमांड वहाँ पर निदा ने की है और जज ने उसको मान लिया है, तो ये यहाँ से ये भी बोल सकता है कि भाई फिक्स डिपॉजिट अगर होगा, अकाउंट बनेगा, तो नॉमिनी भी मैं रहूँगा और उसका गार्डियन भी मैं रहूँगा, उसके अकाउंट मैं हैंडल करूँगा। तो वहाँ पर जोहान के अकाउंट हैंडल करने वाला सुफियान बन जाएगा। जो भी हैंडल करेगा वही उसके चीज़ों को जो है हैंडल करेगा, उसी के साथ में वो पैसे रहेंगे। अगर वो सपोज इतने साल का हो जाएगा, वहाँ से फिक्स डिपॉजिट होगी, तब भी वहाँ पर सिग्नेचर जो है दोनों ही करेंगे, वहीं से पैसे निकालेंगे। अगर बच्चा 18 या 21 साल के अंदर का है, लड़का है, तो फिर भाई 18 साल के अंदर का है, तो फिर भाई वो जो है वो खुद उसके पैसे निकाल सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, वो भी निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर दोनों तरफ से ही धोखा है जोहान को। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखा जाए, इन दोनों की लड़ाई में मेन मुद्दा और मेन टॉपिक क्या है, धोखाधड़ी या कुछ और? क्योंकि जो सुफियान के बारे में कहती है पास्ट में ये था, पास्ट में वो था, अभी वही कर रहा है। तो पास्ट में जब ये आई थी
किसी के बीच में आई ही थी ना, चाहे वो सुफियान की गर्लफ्रेंड हो, तो उन दोनों के बीच में ही आई थी। इसने उसके साथ धोखा किया, उसके बाद मगर फिर भी इसने उसको एक्सेप्ट किया, सुफियान ने निदा को एक्सेप्ट किया। अब आ रही है बात मिसबा पर। आप यहाँ पर देखिए, इनकी लड़ाई सिर्फ पैसा पैसा, प्रॉपर्टी, घर, सोना, डायमंड और क्या कहते हैं प्लैटिनियम, कार, सब यही हो रहा है, मगर मोहरा बनाया गया मिसबा को। वैसे आप लोगों का क्या है ना, कमेंट सेक्शन में क्या कहना है ना, वो ज़रूर लिखिए। अगर आप मेरे बातों से अग्री करते हैं, इन सारे पॉइंट्स से आप अग्री करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना एस, ठीक है, और आई अग्री विथ यू, बस इतना ही लिखना है। और लाइक करना है, हाइप करना है, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो गाइस प्लीज़ सच्चाई का साथ दीजिएगा, ठीक है। जोहान को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और मिसबा को भी भरपूर तरीके से यूज़ किया जा रहा है इन दोनों की लड़ाई में।